और चलिए बुलेटिन में बात कर लेते हैं जोधपुर की, जहां दो बच्चों की हत्या का खौफनाक वारदात सामने आई है। पार्टनरशिप तोड़ने से नाराज बिजनेसमैन ने पार्टनर के दो बच्चों की हत्या कर दी। दोनों बच्चों के शव बिजनेसमैन के मकान के कमरे में फंदे से लटके मिले हैं। मौके से पुलिस को एक नोट भी मिला है यहाँ पर, जिसमें बुजुर्ग बिजनेसमैन ने सुसाइड की बात लिखी है। साथ ही पार्टनरशिप में मिले धोखे को लेकर बच्चे की जान लेने की बात भी लिखी है। जानकारी ये कि बच्चे 2 दिन पहले शुक्रवार को स्कूल जाने के लिए घर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजन अपने स्तर पर बच्चों की तलाश कर रहे थे। शनिवार को परिजन ने बोरोनाडा थाने में रिपोर्ट दी है। बच्चों के शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। शव एम्स जोधपुर की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। पुलिस कह रही है कि आरोपी श्याम सिंह 2 दिन पहले स्कूल गए बच्चों का अपहरण कर अपनी फैक्ट्री के समीप किराए के कमरे पर ले गया, जहां उनकी हत्या कर फंदे पर लटका दिया गया। प्रदीप जो कि बिहार का रायबरेली का था, वो यहाँ चूड़ियों के फैक्ट्री में काम करता था। अभी वर्तमान में श्याम सिंह के वहाँ काम करता था और कुछ समय से इनके चूंकि पैसे वगैरह नहीं दिए थे चूड़ियों के उसके लिए, प्रदीप के लिए, तो 2 जनवरी से उसने फैक्ट्री छोड़ के दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो वहीं रहता था दूसरी फैक्ट्री में। तो दोनों बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे थे, तो चूंकि पहले से ही परिचित था तो श्याम सिंह उनको घर ले गया और दोनों आज सुबह फंदे पे लटके हुए मिले। तो इससे अंदेशा है कि श्याम सिंह ने उनका मर्डर कर दिया। और इसी पर मेरे साथ सहयोगी मुकुल जुड़ चुके हैं लाइव, ये चलेंगे उनके पास और जरा जान लेते हैं इस मामले को लेकर क्या ताज़ा अपडेट सामने आ रही है। मुकुल जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर में जिस प्रकार से जो ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपने बिजनेस का जो उनके पार्टनर था, जो पूर्व पार्टनर था, उसने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके कारण बिजनेसमैन ने उसके 2 बच्चों की जो है वो गला घोटकर हत्या कर दी और फांसी के उस पे लटका भी दिया और एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया, जहाँ कह सकते हैं हालांकि इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन कह सकते हैं राजस्थान की न्यायिक राजधानी में जिस प्रकार से इस प्रकार के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वह कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, ये सुसाइड नोट जो है आरोपी का, यानी कि आरोपी ने सुसाइड कर लिया हत्या करने के बाद? जी नहीं, जिस प्रकार से जो उसका जो पार्टनर था, जो उसके साथ चूड़ी की कारखाने कुछ 9 महीने पहले उसके साथ चूड़ी की कारखाने की शुरुआत की थी और कुछ ही समय जो है उसके बाद में उसने उसका पार्टनरशिप उसने छोड़ दी, जिसको लेकर जो है उसका श्याम सिंह का आरोप है कि उसके जो व्यापार है, जो चूड़ी का कारखाना है, उसमें उसको घाटा हुआ है काफी। तो और उसके बाद ही जो है उसने उसके 2 बच्चों को, क्योंकि उससे वो परिचित भी था, उसके बच्चे भी जो है वो अपने पिता के जो पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे, उनको जानते थे, तो उसी के चलते उसने उसका फायदा उठाया और किराए के कमरे में दोनों बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतार कर जो है वो उनको फांसी पर लटका दिया। जी, हत्या उसने कबूला है नोट के जरिए। सुसाइड नोट का समझाइए, सुसाइड नोट आरोपी का है कि उसने सुसाइड कर लिया, ये आप बताना चाह रहे हैं? जी ना, जी उसने बिल्कुल सुसाइड नोट में इस चीज का जिक्र किया है कि जिस प्रकार से जो है उसके व्यापार में घाटा हुआ है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, पुलिस भी कुछ खुल के मतलब इस मामले को लेकर बोल नहीं रही है और लगभग ऐसी उम्मीद है कि आज पूरे मामले पर मुकुल जी पार्टनर का उसमें यह कहना है कि जिस प्रकार से जो है कुछ 9 महीने पहले उसके साथ में उसने मिलकर एक चूड़ी का कारखाना खोला, जिसमें बतौर जो मृतक के जो पिता थे वो उसमें जो है वो कार्य करते थे एक कारीगर के तौर पे, लेकिन कुछ समय बाद ही जो है उसने उसकी पार्टनरशिप को छोड़ दिया। उसको लेकर उसमें काफी रोष था और श्याम सिंह का आरोप है कि उसके चलते जो है उसका व्यापार में जो है काफी घाटा हुआ और उसी का उसमें जो है वो रोष था और जो रोष है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के ऊपर जो है 8 साल का लड़का और 12 साल की जो बच्ची थी उसके ऊपर जो है वो रोष उसने निकाला। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुकुल तमाम जानकारी के लिए।